नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गणित का ये 6वें दिन का वीडियो है। 5 दिन के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरा देख सकते हैं। 6वें दिन के वीडियो में आज हम आपको पढ़ाएंगे लघुत्तम समापवर्त। कल पढ़ाए थे महत्तम समापवर्त, और महत्तम समापवर्त मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे महत्तम समापवर्तक आपको समझ में आया है, वैसे ही लघुत्तम भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको एकदम थ्योरिकल समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से आप लघुत्तम समापवर्त चुटकियों में लगा लेंगे, मतलब सेकंडों में लगा लेंगे, 1 2 3 सेकंड के अंदर। कोई पूछेगा 60 40 100 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, जैसे ही वो खत्म करेगा बोलना, वैसे ही आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। ऐसा तरीका। लेकिन इसको सीखने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपको शार्ट ट्रिक। वीडियो के आखिर में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। और जो कल प्रश्न पूछे थे वो कैसे हल होगा उसको भी सॉल्व करवाएंगे। तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्त LCM, इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी, समापवर्त मतलब समान अपवर्त, यानी कि वह समान अपवर्त जो सबसे छोटा हो वो बताओ। तो कल हमने आपको अपवर्त बता दिया था, अपवर्त और अपवर्तक दोनों बताए थे। तो अपवर्त जल्दी से समझ लीजिए, अपवर्त क्या होता है। अंग्रेजी में इसको मल्टीपल बोलते हैं, MULTIPLE, मल्टीपल अपवर्त। इसको गुणज भी बोलते हैं, गुणज। अपवर्त को गुणज बोलते हैं। जैसे अगर कोई कहे 20 का अपवर्त क्या होगा, तो एक तो 20 स्वयं होगा। ठीक, अपवर्त कहे चाहे अपवर्तक, वो स्वयं खुद भी होता है। तो 20 का अपवर्त स्वयं 20 होगा। उसके बाद 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80। इस तरह से जितने भी संख्याएं 20 से विभाजित हो जाएंगी वो सब 20 की अपवर्त होंगी। यानी 40 किसकी अपवर्त है, 20 की। 60 किसकी अपवर्त है, 20 की। 80 किसकी अपवर्त है, 20 की। 30 60, 30 की अपवर्त 60 है, क्योंकि 30 के टेबल में 60 आता है, और 60 का अपवर्तक 30 है ना। तो छोटी संख्या अपवर्तक, बड़ी संख्या अपवर्त। तो अपवर्त और अपवर्तक कल हम आपको डिटेल में पढ़ाए थे। अब शुरू करते हैं लघुत्तम। देखिए, पहली सवाल है, बहुत सिंपल है। 12, 18 और 24 का LCM बताओ, लघुत्तम बताओ। जिस तरह से महत्तम के लिए कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, अधिकतम चाहे जितना हो, ठीक उसी तरह से लघुत्तम भी निकालने के लिए कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, अधिकतम चाहे जितना हो। तो 12, 18, 24 का लघुत्तम निकालना है, तो इसको भी निकालने की कई विधियां हैं, लेकिन सबसे सिंपल विधि है भाग विधि। तो भाग विधि से ही हम निकालेंगे। देखिए, 12, 18 और 24, ये है भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे कल आप देखे थे, उसका गुणनखंड करके कैसे किया जाए, ठीक वैसे ही होगा। तो चलिए हम आपको दोनों समझा देते हैं। यहीं पे ये गुणनखंड विधि है, और ये है भाग विधि। पहले गुणनखंड देख लीजिए। गुणनखंड में 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक, 18 का 2 तिहाई 6 तिरिक 18। 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। महत्तम समापवर्तक के लिए भी ये गुणनखंड इतना ही किया जाएगा, ऐसे ही किया जाएगा। लघुत्तम के लिए भी बस महत्तम में क्या था कि जो जो संख्याएं तीनों में कॉमन थी वो संख्याएं उतारी गई थी। लेकिन यहां पे क्या होगा कि ऊपर वाली लाइन में जो लिखी संख्याएं हैं, आप उनको पहले पूरा उतार लीजिए। चाहे ऊपर संख्या छोटी हो, चाहे बड़ी, चाहे मझली, चाहे जैसी संख्या हो, आप ऊपर वाली लाइन में जो गुणनखंड है उसको पूरा लिख लीजिए, या फिर इस 12 को ही चाहे लिख लीजिए, क्योंकि 2 दूनी 4 तिहाई 12 ऐसे भी होगा, तो इकट्ठा आप 12 भी लिख सकते हैं। अगर ये 18 ऊपर होता तो आप डायरेक्ट 18 भी यहां लिख सकते थे।
ठीक, तो चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दो में कोई एक लिख लीजिए। तो चलिए हमने यही लिख लिया। अब लिखने के बाद जो जो दूसरी लाइन की वो संख्या यहाँ पे उतारेंगे जो जो पहली लाइन में नहीं मिल रही है। जो जो पहली लाइन में संख्याएं मिल रही हैं उनको हम काट देंगे, नहीं उतारेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ नहीं उतरेगा। यहाँ पे 3 है, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 3 बच गया क्योंकि नीचे 2 3 थे, ऊपर एक ही 3 था, तो एक ही 3 कैंसिल हुआ, एक बच गया, तो एक 3 हमने उतार लिया। ठीक, अब तीसरी लाइन में भी यही करेंगे। जो जो ऊपर पहली या दूसरी लाइन में है मिल जाए उसे विभाजित मतलब काट देंगे, हटा देंगे। 2 यहाँ है, ऊपर भी है, काट दीजिए। 2 यहाँ है, ऊपर भी है, काट दीजिए। भले यहाँ इस लाइन में नहीं है लेकिन इस लाइन में एक 2 और है तो उससे ये कट जाएगा क्योंकि वो एक बार उतर चुका है। इसी तरह से ये वाला 2 अब उतर जाएगा क्योंकि तीसरी लाइन में 3 ठो 2 थे लेकिन ऊपर वाली लाइन में 2 ही 2 थे, तो 2 कैंसिल हुए, एक बच गया। ये वाला 3 कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो कुल मिला के बस इतना ही। अब जो यहाँ पे आया इसका गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 2 72। तो 12, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त होगा 72। ये है गुणनखंड विधि। इसमें थोड़ी सी कबाहत है। एक बार गुणनखंड करो फिर मिलाओ। हो सकता है गुणनखंड करने में गलती हो जाए या गुणनखंड में गलती ना हो तो मिलाने में गलती हो जाए। तो कहने का मतलब अगर आप जल्दी में करेंगे तो ये प्रक्रिया थोड़ी कम सही है, भाग विधि ज्यादा सही है। लेकिन इन दोनों के अलावा हम आपको 60 ट्रिक बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा कि आपको ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझना है। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में, ये भाग विधि है, इन तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है तो हम पहले 2 से ही विभाजित करेंगे। अगर 2 से विभाजित नहीं हो रही है तब 3, 5 या फिर 7 देखेंगे। तो 2 से विभाजित हो रही है, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 12 हम 24। अभी भी ये और ये 2 से विभाजित हो जाएंगी तो 2 से ही करेंगे। 2 तिहाई 6, 9 विभाजित नहीं होगा तो 9 को सेम टू सेम उतार लो। 2 छंग 12। अब 3 2 से विभाजित नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, लेकिन 6 तो हो जाएगा। तो अभी हम 2 से ही करेंगे। 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 2 तिहाई 6। अब इन तीनों में कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो किससे होगी? 3 से होगी। तो 3 से कर दो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अभी एक संख्या बची हुई है, 3 से विभाजित हो जाएगी। एक विभाजित हो चुका है, 3 एकम 3, एक विभाजित हो चुका है। जब 3 संख्याएं हो तो यहां 3 जगह 1 आ जाए, जब वहीं पे आपको ठहर जाना है क्योंकि उसके बाद जाएगा ही नहीं। अगर एक भी संख्या बची हुई है तो जब तक वो विभाजित नहीं होगी तब तक आपको करना पड़ेगा। अब आपको लिखना है LCM बराबर, यहां जो आया है वही उतार लो। 1 2 3, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है। गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, तिरिक 72। गुणनखंड विधि से भी 72, भाग विधि से भी 72। आपने ध्यान दिया होगा तो ये वाला थोड़ा सा सरल पड़ा होगा, है ना। चलिए एक सवाल आपको और दिखा देते हैं भाग विधि से करके, उसके बाद हम पहुंचते हैं डायरेक्ट अपने ट्रिक पे। अगली सवाल मान लीजिए दूसरी सवाल ही है। 30 45 60 का लघुत्तम समापवर्त बताओ। 30 45 60 लिख दिया। भाग विधि से जल्दी होती है, भाग विधि से करिए। इन तीनों संख्याओं में 30 ऐसी संख्या है जो सम है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी तो कितना आएगा? 15 आएगा। 2 15 हम 30। 45 नहीं विभाजित होगा, उतार लो। 60 विभाजित हो जाएगा, 2 30 हम 60। अब ये दोनों 2 से विभाजित नहीं होंगी लेकिन 30 विभाजित हो जाएगा 2 से, तो विभाजित कर दीजिए। 2 15 हम 30। अब इन तीनों में कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो किससे होगी? 3 से विभाजित होगी। 3 पचे 15, 3 15 हम 45, 3 पचे 15। अभी भी एक संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो 3 से ही विभाजित करो। 5 नहीं विभाजित होगा। 3 पचे 15, 5 विभाजित नहीं होगा।
यानी जो ना कटे उसको उतार लो। अब 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36 पंचे, कितना हो गया 36 पंचे, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 180 एलसीएम आ गया। यानी 30, 45 और 60 का लघुत्तम समापवर्त होगा 180। अब आप लगाना सीख गए कि लघुत्तम समापवर्त हम कैसे लगाएंगे, लेकिन अभी भी आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं कि लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है। लगाना तो सीख गए, सवाल आ जाएगी लगा लेंगे, लेकिन जब इसका मतलब समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तब आपका ट्रिक काम करेगा। अब आप समझिए आगे ध्यान से। दो संख्याएं हमने लिखी हैं, छोटी संख्या से समझेंगे तो समझना आसान होता है। 4 और 6, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए, समापवर्त का मतलब क्या होता है, समान अपवर्त, यानी ऐसा अपवर्त जो इन दोनों का समान हो, यानी वो संख्या इन दोनों के पहाड़े में आए। जैसे अगर हम लिख दें 12, अगर हम लिख दें 24, अगर हम लिख दें 36, या और भी आगे 12 4 से विभाजित होता है, 24 4 से विभाजित होता है, 12 6 से विभाजित होता है, 24 6 से विभाजित होता है। यहाँ पर जो हमने ये 4 संख्याएं लिखी हैं, यह ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होती हैं। यानी ये चारों संख्याएं 4 और 6 की अपवर्त हैं। और कैसी अपवर्त हैं, समान अपवर्त हैं। समान अपवर्त का मतलब कि 4 की भी अपवर्त हो और 6 की भी अपवर्त हो। तो 4 और 6 की दोनों हैं, क्योंकि 4 और 6 दोनों से विभाजित होती है। अगर हम यहीं पे लिख दें 16, तो ये 16 समान अपवर्त नहीं है 4 और 6 का। ये 16 सिर्फ 4 की अपवर्त है, 6 की अपवर्त नहीं है, क्योंकि 6 से 16 विभाजित नहीं होगा। तो कुल मिलाकर समान अपवर्त होनी चाहिए। तो ये समान अपवर्त हैं। अब समान अपवर्त हैं, लेकिन कैसी अपवर्त हो, लघुत्तम हो, यानी लघु हो, यानी सबसे छोटी हो। तो इन चारों में सबसे छोटी कौन है, 12 है। 24 भी अपवर्त है, 36 भी, 48 भी, इसके आगे भी बहुत सारी होंगी, अनगिनत होंगी, लेकिन सबसे छोटी कौन है, 12। इसका मतलब 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12। सबसे छोटा अपवर्त 4 और 6 का 12 होगा। यानी सबसे छोटी संख्या 12 है, जो 4 और 6 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 4 और 6 का एलसीएम 12। एक सवाल और देखते हैं, 8 और 12, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 24। सबसे छोटी संख्या 24 ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आएगी। 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। वैसे देखेंगे तो 24 के अलावा 48 भी दोनों में आएगा, वैसे देखेंगे तो 72 भी आएगा, और आगे जाएंगे तो 96 भी आएगा। बट सबसे छोटा इनमें से 24 है, इसलिए 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 24। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब समझ में आया ना, ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो या फिर तीनों से विभाजित हो। अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों से हो, जैसे 4 6 और 8, तो इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 24। 4 छंग 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24। 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से विभाजित हो। इसका मतलब 24 इन तीनों की लघुत्तम समापवर्त है। अब बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैसे, भाग विधि से तरीका बताया ही है, वैसे लगा सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे, जल्दी से कैसे लगाएंगे। तो बस जल्दी वाला नियम आप देख लीजिए। हमने यहाँ पर 4 सवालें लिखी हैं, चारों एक तरह की सवालें हैं, आपके समझने में आसानी होगी। सवाल है 8 और 16 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। जब सिर्फ 2 संख्याएं दी गई हों या 3 संख्याएं दी गई हों या 4 संख्याएं, चाहे जितनी संख्याएं दी गई हों, जब 2 संख्याएं हों तो फट से आप देख लीजिए कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली विभाजित हो रही है कि नहीं।
अगर छोटी वाली से बड़ी वाली विभाजित हो रही है तो वही बड़ी वाली लघुत्तम हो जाएगी। हमने कल आपको क्या बताया था, अगर महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो अगर छोटी वाली से बड़ी वाली विभाजित हो रही है तो वो छोटी वाली महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। नाम से महत्तम बड़ा लग रहा है लेकिन संख्या यहां पे छोटी होगी। लघुत्तम नाम से छोटा है लघु, लेकिन संख्या यहां पे उल्टा करना पड़ेगा बड़ी। क्यों करना है, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी दो संख्याएं हों, अगर छोटी वाली से बड़ी वाली विभाजित हो रही है तो वो बड़ी वाली ही लघुत्तम है। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भाग विधि से करेंगे भी, मान लीजिए 18 और 9 का आप करने भी जा रहे हैं भाग विधि से, तब भी वही आएगा। 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 एकम। देखो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 आ गया ना। तो ये सब करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आ गए। यही हाल अगर 3 संख्या है तब भी। तो देखो यहां पर जो सबसे छोटी संख्या है 3, इससे 6 भी विभाजित हो रहा है, 9 भी हो रहा है, लेकिन इस 6 से 9 विभाजित नहीं होगा। यानी यहां पे बड़ी संख्या देखी जाएगी। जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, वो अपनी जो बची हुई छोटी संख्याएं हैं उससे कट जा रही है कि नहीं, विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर विभाजित हो रही है तो वही लघुत्तम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 12, ये जो 12 है वो 6 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी और 12 स्वयं 12 से तो होगी, इसलिए इन तीनों का लघुत्तम होगा 12। लेकिन यहां पर इन तीनों का लघुत्तम 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से विभाजित हो रहा है लेकिन 6 से नहीं। तब क्या होगा, जब 9 नहीं होगा तो फिर 9 से बड़ी संख्या होगी और वो होगी 18। 18 ही सबसे छोटी अपवर्त है जो इन तीनों से विभाजित होगी। तो हमने आपको एक लाइन में बताया कि जब 2, 3, 4 संख्याएं दी गई हों तो जो संख्या सबसे बड़ी हो, अगर वो अपनी बची हुई शेष संख्याओं से, यानी शेष छोटी संख्याओं से विभाजित हो रही है तो वो बड़ी वाली लघुत्तम हो जाएगी। आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी वाली छोटी वाली से विभाजित न हो तब जो लघुत्तम समापवर्त होगा उस बड़ी वाली संख्या से हमेशा बड़ा आएगा, दुगुना, तिगुना, 4 गुना या 5 गुना। महत्तम समापवर्तक में और इसमें फर्क क्या है, देखिए जब दोनों का फर्क आप समझ जाएंगे ना तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी सवाल गलत नहीं होगी। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि जब छोटी वाली से बड़ी वाली विभाजित न हो तो जो सबसे छोटी संख्या है उससे भी छोटा महत्तम आता है, उसका आधा या तिहाई या चौथाई। जैसे इसका महत्तम समापवर्तक होगा 2 या तो 4 होगा। सबसे छोटी संख्या 4 है नहीं, क्योंकि 4 से 6 विभाजित नहीं हो रहा है, तो 4 से छोटी यानी कि आधा 2 होगा। इसी तरह से जब लघुत्तम कहा जाए तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है 6, उसका डबल या तिबल होगा यदि छोटी वाली से विभाजित वो नहीं हो रहा है तो। यानी आपको हमने एक लाइन में अभी क्या समझाया, अभी हमने आपको ये बताया कि जो लघुत्तम होता है, लघुत्तम समापवर्त, वो अपनी जो सबसे बड़ी दी गई संख्या है या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना होगा। जो संख्या सबसे बड़ी है लघुत्तम समापवर्तक कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। यानी 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त कभी भी 12 से कम नहीं आएगा। 11, 10, 8 ऐसा नहीं, हमेशा 12 या फिर 12 से दुगुना, 24, 36 ऐसा। इसी तरह से महत्तम में जो सबसे छोटी संख्या है कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा, हमेशा वो या उससे छोटा आएगा। चलिए और समझा देते हैं आपको। एक सवाल हमने लिया 8, 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त बताओ और महत्तम समापवर्त भी बताओ। तो चलिए पहले महत्तम ही देख लेते हैं। इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उससे 16 तो विभाजित हो रहा है लेकिन 12 नहीं विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 8 महत्तम समापवर्तक नहीं होगा।
8 से छोटी संख्या होगी। 8 से छोटी का मतलब 7 6 नहीं, 8 की जस्ट आधी करो तो 8 की जस्ट आधी क्या होगी 4। तो 4 चेक करो, 4 से विभाजित हो जाएंगे सभी। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 5 16, तो इसका मतलब 4 होगा। अब 8 से छोटा आप 6 से मत ट्राई करने लगोगे, 6 से 12 विभाजित होता है। या तो छोटी संख्या ही महत्तम हो जाएगी, अगर छोटी संख्या महत्तम नहीं हुई तो उससे फिर उसकी आधी होगी, यानी 8 की आधी 4, फिर 4 नहीं हुई तो फिर उसकी आधी, ऐसा। अब आइए लघुत्तम में, सबसे बड़ी संख्या है 16। 16 8 से विभाजित हो रहा है लेकिन 12 से नहीं, इसका मतलब 16 लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। जब 16 नहीं होगा तो 16 का या तो डबल होगा या तिबल। तो 16 का डबल क्या होगा 32, 16 दूना 32। देखो 32 8 से विभाजित होगा, 16 से हो जाएगा लेकिन 12 से नहीं होगा, तो यानी 16 का डबल करने पे नहीं आया। अब 16 का तिबल करो, 16 तियां 48। अब देखो 48 चेक करो, 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तियां 48, है ना। यानी लघुत्तम सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर वो नहीं हुई तो उसकी डबल या तिबल या मतलब चौगुना। महत्तम समापवर्तक सबसे छोटी संख्या होगी, अगर वो नहीं हुई तो उसकी आधी या उसकी आधी या फिर उसकी आधी। एक और देख लीजिए, 10 20 और 40, इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ी संख्या है 40 और ये जो 40 है, ये 40 इन दोनों के पहाड़ा में आती है। 40 मतलब 10 चौक 40, 20 दूना 40, 40 एक 40, इसका मतलब इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक होगा 40। महत्तम के लिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है 10, और 10 से 20 और 40 दोनों विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 10, यानी 10 इनका सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक है, 10 ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब दो संख्याएं हो या 3 या 4 संख्याएं हो तो जो सबसे बड़ी संख्या हो अगर वो बाकी से विभाजित हो रही है तो वो लघुत्तम होगी और सबसे छोटी संख्या महत्तम होगी। अगर ऐसा नहीं है तो लघुत्तम बड़ी वाली संख्या से बड़ी होगी और महत्तम छोटी वाली संख्या से छोटी होगी। ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके गलत होने का चांस बिल्कुल न रहे, आप तुरंत समझ जाएं कि सवाल हमारी गलत है कि सही, बिना लगाए ही। जैसे आपसे कोई कह दे कि 12 16 और 18 का इनमें से कौन लघुत्तम नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, और आपके सामने विकल्प हो 180 का, विकल्प हो 20 का, विकल्प हो और बड़े का, मान लीजिए 480 का, मतलब इस तरह से। अब कंफर्म नहीं है 180 480 है कि नहीं, लेकिन अब पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन लघुत्तम नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है और 18 के ये एकदम नजदीक है। तो जब 18 लघुत्तम नहीं होगा तो 18 का डबल कितना होता है 36, तो 36 से कम तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो 36 होगा या फिर 36 से भी बड़ा होगा। यानी 18 दूना 36, 18 तरीक का 54 होगा, 18 चौक 72 होगा, यानी ऐसी ही संख्या होगी जो इनके गुणज में हो, तो 20 नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने से भी समझ जाएंगे। अब जैसे इसका महत्तम समापवर्तक कहा जाए और कहा जाए इनमें से कौन नहीं हो सकता, विकल्प में हो 12 15 10, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटी संख्या से बड़ा हो गया। ये भी नहीं हो सकता इसलिए कि भले ये छोटा है लेकिन 12 मतलब 10 के पहाड़े में 12 नहीं आता, 12 से छोटा होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए। ऐसी संख्या जिससे ये विभाजित हो रही हो, विभाजित नहीं हो रही है तो ये नहीं होगा, है ना। ये हो सकती है तब जब बाकी की इससे विभाजित हो रही हो तब। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का आपको देना है जवाब कि आंसर क्या होगा उसका सही। सवाल थी आपके सामने स्क्रीन पे है, 55 23 एवं 110 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 55 23 और 110,
देखिए 55 का गुणनखंड होगा 5 गुणित 11, 23 का कुछ होगा नहीं तो 23 एकम 23 कर दो, 110 का 11 दहम्मा 110 होता है तो 2 पंचे 10 गुणित 11। अब महत्तम समापवर्तक में होता क्या है कि जो जो कॉमन होती है संख्याएं वो लिखी जाती हैं। तो इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, जैसे 5 यहाँ है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों में कॉमन हो। तो जब कोई संख्या तीनों में कॉमन न मिले तो आप उसका आंसर 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 ना हमेशा ऑलरेडी रहता ही है सब में। तो 1 कब मानेंगे आप? जब कोई भी 1 के अलावा कोई संख्या ना मिले, यानी कि 2 3 4 5 कोई भी संख्या ना मिले तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1। तो 55, 23 और 110 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। ठीक है। दूसरी सवाल थी 144, 162 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 144, 162। अब डायरेक्ट भी अगर लगाएंगे तो छोटी संख्या से तो बड़ी विभाजित हो नहीं रही है, इसका मतलब 144 तो नहीं होगा। 144 से कम कर दीजिए, कितना होगा? 72। 72 दूना 144, लेकिन 72 इससे विभाजित नहीं होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो क्या करेंगे? इसको लगा लेंगे। आप भाग विधि से चाहे लगाना तो लगा सकते हैं। 144 एक कम 144, 12 में 4 गया 8, यहाँ आ गया 18, 144, 18 अट्ठे 144, लास्ट में किससे विभाजित हुआ? 18 से। इसका मतलब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा 18। जितने लोगों का ये दोनों सवाल थी सही, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज आपने जो समझा लघुत्तम समापवर्तक, इस पर आधारित ये आपके सामने 2 सवालें हैं, इसका आपको जवाब देना है। ठीक, कल का जो सेशन होगा उसमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की मिली हुई सवालें जो परीक्षाओं में आती हैं वो पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद दशमलव का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, भिन्न का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। ठीक है। उसके बाद आपको जो कठिन संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हम आपको भाज्य अभाज्य संख्याएं थोड़ा सा पढ़ा देंगे विस्तार से, ताकि आपको गुणनखंड करने में कठिनाई ना हो। ठीक है। तो चलिए आज बस यहीं पर, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।